हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गिरीश सर और आप देख रहे हैं गिरीश सर की क्लास। इस वीडियो में आप लोग सी के करेक्ट उच्चारण के बारे में सीखेंगे। सी को कब का और कब सा पढ़ते हैं, इसके रूल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यदि आप लोग ये सारे रूल्स अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी और आप अच्छी तरह स्पीकिंग करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, सी को का और सा कब पढ़ते हैं। देखिए, सी 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 का उच्चारण स्थान आप लोग समझते होंगे, कंठ और ताल। सी की साउंड कंठ और ताल से निकलती है और सी को का और सा, का कंठ से निकलती है का की ध्वनि और सा ताल से निकलती है। तो देखिए, सी को का और सा कब पढ़ते हैं। आइए देखिए, पहला रूल इसका है, रूल नंबर फर्स्ट। यदि सी के तुरंत बाद ए ओ यू आए तो सी की साउंड का होती है। रूल नंबर फर्स्ट, यदि सी के तुरंत बाद ए ओ और यू आए तो सी की साउंड का होती है। यदि सी के तुरंत बाद ए ओ और यू आ जाए तो सी की साउंड का होती है। देखिए, सी के तुरंत बाद ए आया है, इसलिए इसको हम कार पढ़ते हैं। दूसरा है, सी के तुरंत बाद ए आया है, केयर, इसको हम केयर पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, सी के तुरंत बाद ए आया है और इसके बाद देखिए, सी के तुरंत बाद ए आया है, इसके बाद सी के तुरंत बाद ओ आया है और इसके बाद देखिए, सी के तुरंत बाद यू आया है। देखिए, यहाँ पर सी के तुरंत बाद रूल है, यदि सी के तुरंत बाद ए ओ यू आए तो सी की साउंड का होती है। देखिए, सी के तुरंत बाद ए आया है तो इसका प्रोनाउंसिएशन कार, कार का अर्थ होता है कार। दूसरा है केयर, सी के बाद ए आया है, केयर, देखभाल करना। या चिंता करना। कैमल, देखिए, सी के तुरंत बाद ए आया है, कैमल, ऊंट, कैंडिड, देखिए, सी के तुरंत बाद ए आया है, कैंडिड यानी सच्चा।
इसके बाद COT यानी सी के तुरंत बाद ओ आया है काट यानी चारपाई। इसके बाद देखिए सी के तुरंत बाद यू आया है कल्टीवेट। सी के तुरंत बाद यू आया है कल्टीवेट यानी विकसित करना। कल्टीवेट विकसित करना। तो इस प्रकार पहला रूल, यदि सी के तुरंत बाद AOU आए तो सी की साउंड का होती है। इसके बाद देखिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, यदि सी के तुरंत बाद L या R आए तो सी की साउंड का होती है। रूल नंबर 2, यदि सी के तुरंत बाद L या R आए तो सी की साउंड का होती है। जैसे देखिए क्रेडिट, सी के तुरंत बाद R आया है। क्लेम, देखिए सी के तुरंत बाद L आया है। क्लॉथ, सी के तुरंत बाद L आया है। हाँ, तो देखिए रूल है, यदि सी के तुरंत बाद L या R आए तो सी की साउंड का होती है। सी के तुरंत बाद R है, यहाँ पर L है, यहाँ पर L है, तो इसको हम क्रेडिट पढ़ेंगे, उधार। फिर है क्लेम यानी दावा। इसके बाद क्लॉथ, कपड़ा, लेकिन क्लॉथ का मतलब होता है बिना सिला हुआ कपड़ा, और जो हम लोग पहनते हैं उनको क्लॉथ्स बोलते हैं जो सिले हुए होते हैं। हाँ, इसके बाद देखिए R का हो गया L और L, यदि C के तुरंत बाद L या R आए तो C की साउंड का होती है। हाँ, इसके बाद रूल नंबर 3, रूल नंबर 3। हाँ देखिए, यदि सी के तुरंत बाद Y I या E आ जाए तो सी की साउंड सा होती है।
यदि सी के तुरंत बाद वाई, आई और ई आ जाए तो सी की साउंड सा होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सेंटर। देखिए यहाँ पर सी के तुरंत बाद ई आया है, इसलिए इसको सेंटर पढ़ेंगे, केंद्र। हाँ, इसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल, सेंचुरी। शताब्दी। देखिए यहाँ पर सी के तुरंत बाद ई का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम सी को सा पढ़ेंगे। हाँ, अगला देखिए, शिष्ट यानी पुटी। देखिए सी के तुरंत बाद वाई का यूज हुआ है, इसलिए इसे हम शिष्ट पढ़ेंगे, शिष्ट। इसके बाद हाँ, इसके बाद देखिए सी के तुरंत बाद आई आया है, इसलिए यहाँ पर हम इसे सिगार। हाँ, इसके बाद देखिए ये जो वर्ड इसमें ये रखा गया है पुटी, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। पुटी क्या है? ये हमारे बॉडी के अंदर मेम्ब्रेन में एक विशेष प्रकार की थैली होती है, और ये थैली कुल मिलाकर अवशेषी अंग के रूप में है। इसका विशेष रूप से कोई काम नहीं है, लेकिन कंडीशन वाइड होने पर ये सिस्ट जो है वो बॉडी में कैंसर उत्पन्न कर देता है, इसलिए ये बहुत खतरनाक है। इसके अलावा और भी आप लोगों ने पढ़े होंगे जो अवशेषी अंग हैं, जैसे निमेषक पटल है, पुच्छ कशेरुका है, कर्ण पल्लव की पेशियां हैं, उसी प्रकार ये पुटी यानी शिष्ट भी है। तो इस प्रकार आप लोगों ने सी को का और सा कब पढ़ते हैं इसके रूल सीखे। उम्मीद है आप लोगों की समझ में अवश्य आया होगा, और ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।